दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है वायरल होने की कीमत। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुनीता जी की आंखों के आंसू आज थम नहीं रहे थे। वह चुपचाप अपने कमरे में बैठी आंसू बहाई जा रही थी। थोड़ी सी गलती और लापरवाही का नतीजा आज उनकी बेटी कनक भुगत रही थी। सुनीता जी अपनी पुरानी गलतियों को याद कर रही थी जब उनके पति ने उन्हें एक नया स्मार्टफ़ोन गिफ्ट किया था। यूट्यूब, टिकटॉक और स्नैपचैट जैसे एप्लीकेशन को देखकर उनके अंदर भी खुद को वायरल करने का जोश चढ़ा था। वह अपना वीडियो और चैट इन सोशल साइट्स पर अपलोड करती रहती थी। उस समय कनक किशोरावस्था के दहलीज पर ही थी। उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं थी। वह अपनी मम्मी को बहुत ही हसरतों से देखा करती थी। समय के साथ कनक किशोरी हो गई। माँ का गुण अब कनक में भी आ गया। उसे अपने रूप और यौवन को वायरल करना था। वह भी अपना वीडियो और चैट तमाम सोशल साइट्स पर भेजती रहती थी, लेकिन उसे इतने लाइक्स और प्रचार नहीं मिला करता था, जिसके कारण वह बहुत ही कुंठित रहती थी। कई बार सुनीता जी ने उसे समझाया भी कि इस उम्र में पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि इन सोशल साइट्स और तामझाम के पीछे भागना चाहिए। लेकिन कनक को कुछ समझ नहीं आता था। उसकी आंखों में नाम और प्रसिद्धि की अंधी चमक छाई हुई थी। एक दिन कनक अपने कमरे में बैठी थी कि एक व्यक्ति ने उसे फ़ोन किया और कहा, आप मिस कनक बोल रही हैं? जी, मैं प्रदीप वी सीरीज़ से बोल रहा हूँ। आपके रील्स और वीडियो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगी? वी सीरीज़ वीडियो एल्बम के लिए प्रसिद्ध थी। कनक ने यह सुना तो खुशी के मारे उछल पड़ी। उसने कहा, सर मुझे क्या करना होगा? बस ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो और वीडियो चैट बनाकर भेजिए, हम आपको अच्छी रकम भी देंगे। कनक ने अनुबंध स्वीकार कर लिया। प्रदीप नाम का वह व्यक्ति कनक से उसके चैट और रील्स लेता और थोड़े रुपए भी भेजता रहता। धीरे धीरे कनक को उसने अपने भरोसे में ले लिया था। एक दिन उसने कनक को फ़ोन कर कहा, मैम मेरा दोस्त MTV ज्वाइन कर रहा है, आप चाहो तो वह आपको भी ब्रेक मिल सकता है, क्या आप इंटरेस्टेड हो? कनक को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, मैं मम्मी से पूछकर बताती हूँ। प्रदीप ने ज़ोर से हंसकर कहा, कनक मैम आप फ्यूचर की टॉप हीरोइन होने जा रही हो और फिर भी मम्मी से पूछकर आप सारे फैसले लेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मम्मी से न पूछें, लेकिन मौका हर बार दस्तक नहीं देता। मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। कनक सोच में पड़ गई। उसे प्रदीप की सारी बातें ठीक लग रही थी। उसने इस डर से कि कहीं मम्मी मना न कर दे अपनी मम्मी से पूछा ही नहीं। वह राज़ी हो गई। प्रदीप ने आधे घंटे बाद फ़ोन किया। कनक ने सारे अनुबंध स्वीकार कर लिए। अब प्रदीप कनक को अपनी उंगलियों में नचाता, उसे बारिश में भीग भीग कर ठुमके लगाते हुए गाने के लिए कहता, कभी छोटे कपड़ों में कैटवॉक करने के लिए कहता। फिर एक दिन उसने कनक को फ़ोन करके कहा, कनक तुम्हारे सारे फ़ोटोज़ मेरे पास हैं, मैं इनको एडिट कर तुमको बदनाम कर सकता हूँ। अच्छा रहेगा कि तुम आज दोपहर के बाद होटल ग्रैंड विल्सन में आ जाओ। प्रदीप ने कनक को धमकाते हुए कहा, रिमेंबर जस्ट 2 o'clock। जब तक कनक को कुछ समझ आता वह फ़ोन काट चुका था। वह रोती हुई अपनी मम्मी सुनीता जी के पास भागी भागी आई और सारी बात बताई। सुनीता जी भी सच जानकर घबरा गई। उन्हें लगा कि बगैर जांच पड़ताल किए कनक ने यह क्या कर दिया। अब बस रोने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है। सुनीता जी बैठी अपनी किस्मत को कोसती हुई वर्तमान में आई कि अचानक उनको कुछ शक हुआ। तब वह दौड़ती हुई कनक के कमरे की ओर गई। कमरा अंदर से बंद था। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया, लेकिन कनक ने कोई जवाब नहीं दिया। अब उन्हें घबराहट सी होने लगी। वह बाथरूम वाले दरवाजे से अंदर गई। बाथरूम दोनों तरफ से कॉमन था। उन्होंने देखा कनक बेहोश पड़ी है।
उसके हाथों से खून बह रहा है। वह घबराती हुई चिल्लाती हुई बाहर भागी। आनन फानन में उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई। बड़ी मुश्किल से कनक की जान बचाई गई। डॉक्टर ने ऊपर से कह दिया, कनक की नसों में अब जान बाकी नहीं है, इसलिए जीवन भर ज़्यादा हार्डवर्क नहीं कर सकेगी, वरना मुश्किल पड़ सकती है। खैर, जान बची तो लाखों पाए। पुलिस ने सारी बातें रिकॉर्ड कर अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन कनक अब भी रो रही थी। एक तरफ जिंदगी भर के लिए वह आंशिक अपाहिज बनकर रह गई, दूसरी तरफ दुनिया भर की बदनामी भी बटोर ली। वायरल होने की ललक की कनक को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अक्सर हम बच्चों को सोशल मीडिया और फ़ोन यूज़ करने के लिए मना करते रहते हैं, लेकिन हम खुद सारे दिन सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं। ऐसे में अगर बच्चे हमें देखकर कोई गलती कर बैठते हैं तो उस गलती के वास्तविक गुनहगार हम बड़े हैं। बच्चों को सुरक्षित करने के लिए पहले हमें खुद को ऐसी चीज़ों से दूर करना होगा। आपको ये कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक व शेयर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।